है उसके अखराजात को जो है उसको कंट्रोल करते हैं, तो फिर उस हिसाब से बच्चों की पढ़ाई भी है और आना जाना भी है, सब कुछ मैनेज तो करना पड़ता है ना। बजट प्लान कुछ भी कर लें, लेकिन रेट तो ऐसे बढ़ते हैं, किराए बढ़ गए हैं, हर चीज़ बढ़ गए हैं, तो पता तो चलता नहीं है क्या किस चीज़। हम बजट भी अगर हम बनाएंगे तो वो चीज़ें जो हैं इतनी महंगी हो जाती हैं, जब ख़रीदारी करने आते हैं तो हमारा बजट सब धर्म भरम हो जाता है। कम खर्च की बात नहीं है, चीज़ें इतनी महंगी हैं, अब हर चीज़ में तो हम नहीं कर सकते ना, जो चीज़ ज़रूरी है वो तो लेनी है, बच्चों को पहनाना भी है और खाना भी है। बजट प्लान ये होती है कि हम घर का खर्चा एक तरफ रखें, एक तरफ ये होता है कि कोई प्रोग्राम हो, कोई पार्टीज़ वगैरह, उसके लिए हम अलग रखते हैं, इस तरह करके पूरा हमारा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, घर का खर्च में खुशामदीद। आपने लोगों की बातचीत सुनी और आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज एक बार फिर हम बात करें महंगाई पे, उस बड़े मसले पे जो कि जिससे का हर कोई शिकार है, चाहे वो अमीर तबका है, चाहे वो मुतवस्सित तबका है, चाहे आप कह लें कि लोअर मिडिल क्लास है, हर किसी को इन मसाइल का सामना करना पड़ा है। और आज जैसे कि 29 अप्रैल है, महीने का आखिर है, और जब महीने का आखिर होता है और यकीनन इस तक आपकी तनख्वाहें जो है वो नहीं आई होंगी घर में, और आखिर में हम यही देखते हैं कि जितनी भी तनख्वाहें हैं वो हवा हो चुकी होती हैं, गायब हो चुकी होती हैं, इतने खर्चे आते हैं, इतने खर्चे आते हैं। एक ज़माना था, और वो मैं उतने पिछले ज़माने की बात नहीं कर रही जो कि 30-40 पुराना ज़माना, बल्कि कुछ सालों पहले ही बड़े आराम से बजट जो है वो मैनेज हो जाया करता था। जितनी भी महदूद आमदनी हो उसमें किसी ना किसी तरह से बजट भी बनता था और पूरे महीने गुजारा भी हो जाता, और मेहमानदारी भी पहले बहुत हुआ करती थी, अब तो मेहमानदारी भी बहुत कम हो चुकी है। तो उसकी अहम वजह यह है कि पहले कदरे सादा ज़िंदगी गुजारी जाती थी और नमूद नुमाइश नहीं थी, और साथ ही हर हफ्ते चीज़ों की कीमतों में इजाफा या फिर उतार चढ़ाव जो है वो नज़र नहीं आता था। अब तो ये है कि हर कोई ये कहता है, बल्कि मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि आज मैंने एक हफ़्ते का बजट बनाया है और इसे अगले हफ्ते में जाऊँगी तो उस चीज़ों की कीमतें बिल्कुल उलट होंगी। तो अब जो बीच में गैप आ रहा होता है उसको फिल करना बहुत मुश्किल होता है और उसके लिए एक्स्ट्रा आमदनी की ज़रूरत होती है। तो आज के दिन हम इसी पे बात करेंगे। और एक चीज़ पे जो मुझे हैरानी होती है वो ये है कि जब मैं हुकूमती दादोशुमार जो कि आते रहते हैं महंगाई के हवाले से उसको देखती हूँ तो उसमें मुझे आजकल जो है वो कमी नज़र आ रही है, यानी कि शरह में की रफ्तार में कुछ कमी आई है। लेकिन जब मार्केट जाती हूँ तो उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, जो कीमतें वो बदस्तूर बढ़ी होती हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि आप भी हमें बताइए कि आपकी मार्केट में किस कीमत पर चीज़ें मिल रही हैं। क्या आपको लगता है कि महंगाई की शरह में कुछ कमी आई है जो कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि नहीं, और महीने की आखिरी तारीख में आप किस तरह से अपना बजट मैनेज कर रही हैं। हमें कॉल कीजिए, 021322700861 हमारा नंबर है। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ कि आज के हमारे शो में हाउस वाइफ्स ही मौजूद होंगी और वो हमें सही तरह से बताएंगे कि वो अपनी इस महंगाई से किस तरह से लड़ रही हैं। शहनाज लोधी, जिनकी आवाज़ आपने अक्सर सुनी होगी, हमारे प्रोग्राम में कॉल करती हैं और बहुत सारे ऐसे मशवरे देती हैं, सवालात भी बहुत सारे पूछती हैं, तो आप फेमिलियर होंगी इनकी आवाज़ से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल। शहनाज के साथ एक और शहनाज यहाँ पे मौजूद है, ये भी एक हाउस वाइफ है और साथ साथ आप वर्किंग वुमेन भी हैं, और इनसे भी पूछेंगे कि वो किस तरह से ये तमाम अखराजात को मैनेज करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहनाज। अस्सलाम वालेकुम सबीन, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपसे कुछ देर के बाद हमें और भी खातून खाना जो है स्टूडियो में ज्वाइन करेंगी, वो भी हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। आप तो खैर हमारी डिस्कशन का हिस्सा हमेशा से होती हैं, आप भी सपोर्ट की हमेशा से इस प्रोग्राम को ज़रूरत रही है। अच्छा, सबसे पहले शहनाज मैं आपसे पूछूंगी, आप देखती हैं जो जिस तरह से महंगाई है, हम मुख्तलिफ बाज़ारों में भी जाते हैं, उसमें भी आपकी अक्सर कॉल्स आती हैं, आपको क्या लगता है कि महंगाई की रफ्तार में, देखिए महंगाई में कमी तो नहीं हुई लेकिन उसकी रफ्तार में कुछ कमी हुई है बढ़ने की? कमी नहीं हुई, बल्कि बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा, आसमान की तरफ महंगाई चली जा रही है। आप यकीन कीजिएगा कि घर का बजट हमारा जो है बिल्कुल अधूरा हो जाता है, दरम भरम हो जाता है। और जैसा कि आपने भी कहा कि महीने के आखिर में वो तो बस मत पूछें आपके क्या हाल होता है, और हम यही सोचते रहते हैं कि अल्लाह मियाँ पहली कब आएगी, कब हमें पे मिलेगी, और जब आता है तो पूरा बजट बनाते हैं तो वो हवा की तरह बिल्कुल 1000 का नोट तो ऐसे जब टूटता है तो पता ही नहीं चलता। आप ये देखें ना, लॉन के सूट देख लें आप, तो 350, 400 के 500 के होते थे, अब तो 1000, 2000, 3000 से कम में है ही नहीं। सही बात है। हम लोग पहले 3-4 सूट बना लिया करते थे लॉन के, और अब हम सोचते हैं बनाते हुए कि अल्लाह हम बनाएंगे तो घर का खर्चे में क्या होगा। दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर, एक ही कर सकते हैं। आप बताएं शहनाज, आप क्या करती हैं? बहुत मुश्किल है सबीन, ये तो एंड ऑफ द मंथ तो सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि हम लोग तो सैलरी पे काम करते हैं, और जो सैलरी वाले हैं उनको तो पता है एक लिमिट हमारे पास अमाउंट आनी है, और हमारे एक बजट जो चाहते थे हम अब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे, सिनेरियो हमारा जो इतना
हर सुबह रात को हम सोचते हैं किसी और प्राइस के साथ कोई भी एक अगर हम परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल कि 10 रुपये की हमने कोई चीज़ परचेज़ की है आज के दिन, जब हम सो के उठेंगे सुबह जब वही चीज़ लेने जाएंगे तो 15 रुपये की हो चुकी होगी। तो कैसे कोई बजट बना सकता है? और ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है कि अगर हम दोनों भी मिलकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ फिर वही हैंड टू माउथ ही कंडीशन आ ही बिल्कुल आपने भी सही कहा कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी ये मसला है कि उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा, तो वो भी उनकी भी शिकायत होती है कि चलो सैलरी है कि चलो फिक्स एक आ तो रही है, उनका तो फिक्स भी नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन सभी जो डेली वेजेस पे कमाने वाले हैं आप उनको देखें, ये हड़तालें और ये सब कुछ जो होता है, यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिनके घर में बेचारे बच्चे जो हैं उनके घर में खाने का चूल्हा नहीं जलता है, और सबसे बड़ी बात ये बेचारे रोटी के टुकड़े जो होते हैं पानी में भिगो के खाते हैं। मैं आपको कई ऐसी मिसालें दे सकती हूँ, कई आप कहें तो उनको ला के आपके सामने पेश कर सकती हूँ। मुझे देख के बहुत रोना आता है, बहुत दिन मेरा दिल कुड़ता है। मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ताला ने अमीर को तो अमीर तर कर दिया है और गरीब बेचारा जो है वो पिसता चला जा रहा है। आप देखें ना हड़तालों में जो मरते हैं, कोई आज तक अमीर आदमी मरा है? सिर्फ मरते हैं तो गरीब ही मरता है। आफत आती है, जो मुसीबत आती है गरीब पर ही आती है। एक तरफ होता है, सारी बातें पे होगा। सही बात है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि सियासतदानों की तरफ से हड़तालें होती हैं, दूसरी तरफ लोग भी हड़ताल कर रहे होते हैं। छोटी-छोटी बात, सबसे बड़ी बात है जो बैंकों से लोन ले चुके हैं, करोड़ों रुपए का गबन कर चुके हैं, वो बड़े आराम से घरों में बैठे हैं, या फिर ये कि बस उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। और हम जैसे लोग जो हैं अगर लोन लेने का सोचे भी तो हम ये सोचते हैं कि हम उतारेंगे कैसे, किस तरह से हम लेंगे और किस तरह से उतारेंगे, क्योंकि मंथली पे जो आती है उसमें से हम अपना घर का खर्च पूरा कर सकते हैं या फिर हम ये कि उनके लोन अपना पूरा करें। यही सोच सोच के इतना टेंशन बढ़ जाता है। अक्सर मैं आपको कह दी थी फोन पे कि सभी मेरा तो टेंशन इतना हो गया, ये क्या करूं मैं। लेकिन सभी आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि मैं आपको जब देखती हूँ प्रोग्राम तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। आप ही बताएं, लेकिन आपने टेंशन लेना छोड़ी कि नहीं? डिप्रेस तो नहीं होती? नहीं ना, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो मैं आपके प्रोग्राम में आज बैठी हूं। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप माशाल्लाह फ्रेश लग रही हैं। शनाज आप बताएं कि आप तो काम भी करती हैं, तो आपको लगता है कि काम करना बहुत ज़रूरी है अब लड़कियों का? हो गया। पहले तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना ज़्यादा नेसेसरी है ख़वातीन को भी घर से बाहर निकलना, क्योंकि मैंने पहले शादी से पहले जॉब नहीं की थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे भी एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे भी बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर मैं निकली और अब मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया था सर, और निकलना चाहिए। जो ख़वातीन इस वक्त घर में बैठी हैं और मेल्स का इंतज़ार कर रही थी कि अब ये हमें ये तनख्वाह ला के देगा और एक शॉर्ट बजट उनके हाथ में आता है, फिर उनको उसमें बजटिंग करने के बाद लेकिन बहुत मुश्किल है। ख़वातीन को अपने अंदर स्किल ढूंढनी चाहिए, और अगर कोई स्किल उनके अंदर नज़र आती है, नहीं है तो सीखें, कुछ करें और बाहर निकलें, कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। और मैं समझती हूँ ख़वातीन में तो इतना टैलेंट होता है, जो वो करना चाहती है वो हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है। बिल्कुल, कुदरती एक टैलेंट होता है। माशाल्लाह से आपने इतने अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, खुद से डिज़ाइन किए, और हालांकि ड्रेस डिज़ाइनर नहीं है, लेकिन देखिए ये अपना टैलेंट है और खुद से आप पहन रही हैं। लेकिन सभी ने बात है, मैं जब टेलर के पास जाती हूँ मैं खुद ही उसको बताती हूँ डिज़ाइन, ऐसा करें ऐसा करें। अब मैं सोचती हूँ कि काश कि मेरे पास इतना सरमाया होता कि मैं अपना बुटीक खोलती या अपना पार्लर खोलती, लेकिन बस दिल में सोच के रह जाते हैं कि क्या करा जाए, क्या कहा जाए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। माशाल्लाह, बड़े हैं या? जी बड़े हैं। ठीक है। बेटियों की शादी, मेरे हस्बैंड ने बेचारों पता नहीं ज़िंदगी, उनको पता था कि मेरी ज़िंदगी नहीं है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबकी शादी कर, बहुत छोटी उम्र में मेरे बच्चों की शादी कर दी। अच्छा। बेटियाँ माशाल्लाह अपने घर ही हैं, बेटे भी। बस ये है कि अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए मैं अपने लिए जो गरीबों के लिए जो काम होता है वो उसे करके मुझे बहुत तस्कीन मिलती है, खुशी मिलती है आपको, बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ चले किसी के काम तो हम नहीं, बहुत अच्छी बात है। सभी तो हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनमें देखना चाहिए कि किनको हमारी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो पहले प्रायोरिटी पे पहले वो लोग आते हैं, उसके बाद हम थर्ड पर्सन की तरफ जाएं। पहले ये तो देखें हमारे ख़ानदान में किसको हमारी ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने सफ़ेद पोशी को छुपा रहा हो, तो कोशिश ही करनी चाहिए हम सबको ही, और इस तरह से कि उनको बुरा भी ना लगे लेकिन उनकी हेल्प हो जाए। मैंने ऐसे इतने लोग देखे कि वो पूरी दुनिया जहान के काम कर रहे होते हैं, चैरिटी कर रहे होते हैं, सोशल वर्क में होते हैं, लेकिन अगर उनके अपने ख़ानदान में देखें तो कितने वो लोग होते हैं जो कि मदद के तलबगार होते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देखते ही नहीं है। लेकिन सभी मैंने कई ऐसे भी लोग देखे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके अपने वेलफेयर्स हैं, पार्टी, उनको लाखों रुपया डोनेट करते हैं, ज़कात देते हैं रमज़ान में। और जब हम लोग कहते हैं कि जी इन लोगों की तरफ भी ध्यान देते हैं, पहले अपने देखें कि अपने बहन भाई किस उसमें हैं, लेकिन वो कहते हैं वहाँ तो नाम होता है ना। हालांकि हमारे हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी को दो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे ये है सबीन कि सबसे पहले ये होता है, कहते हैं कि ना हमारा नाम आए, अखबारों में आए, टीवी में आए कि हमने इतना पैसा दिया है। बिल्कुल, वो एक अलग की स्टोरी होती है उनकी दिखावा। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इस वक्त हमारे साथ जो हैं 2 डबल शनाज जो है मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मजीद हमारे साथ हाउस वाइफ जो है मौजूद होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।